गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन है पॉइंट ए 5,3, बी -2 3 एंड डी पॉइंट है 5 -4 आर 3 वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स सी। अब आपको पहले क्या करना है, इन पॉइंट्स को आप निकाल के देखोगे कि क्या आ रहा है, कैसे आएंगे ये। और दूसरा, इसमें पहले से इसने बोला है कि भी ये स्क्वायर के पॉइंट्स हैं। तो आप देखो, पहला पॉइंट है ए जो है वो क्या है 5 3, यानी x की वैल्यू जो है 5 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। तो x की वैल्यू 5 कहाँ हुई, यहाँ, और y की वैल्यू 3 कहाँ हुई, यहाँ। तो आप इसको इस तरह से स्केल पे आप चेक करोगे और यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट है -2 3, तो ये आपका पॉइंट कौन सा हो गया, A पॉइंट 5,3, ठीक है। दूसरा है आपका B -2 3, यानी -2, x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या है 3। तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ। तो ये क्या आ गया, B पॉइंट आ गया। कितना आया है ये, -2 3, ठीक है। तीसरा पॉइंट उसने क्या दिया हुआ है, डी पॉइंट दिया हुआ है 5,-4, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या दी हुई है -4। तो आपको इसके सामने ही चेक करना है, 5 के सामने और -4 के सामने। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ जाके आ रहे हैं, यहाँ। तो ये क्या आ गया, डी पॉइंट 5, -4। अब 3 पॉइंट आ गए। अब उसने कहा कि आप तीसरा पॉइंट बताओ कि सी पॉइंट किधर होगा। तो सी पॉइंट का आपको कैसे पता लगाना है, जब आप देखोगे ग्राफ पे आपको और ध्यान से अच्छा समझ आएगा, इजीली थोड़ा आसान लगेगा। देखो यहाँ पर जब हमने पहला पॉइंट निकाला है, ए पॉइंट हमारा निकला है 5,3, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर हमारा बी पॉइंट जो है वो क्या आया है -2 3, ये आ गया इधर। और डी पॉइंट हमारा इधर क्या आया था 5,-4। अब एक बार इसको ध्यान से देखो। अब हमें फोर्थ पॉइंट सी निकालना है, तो कैसे देखेंगे, देखो इन दोनों के बीच में ये 0 से लेकर ये इक्वल डिस्टेंस है यहाँ तक आपका क्या है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं। और नीचे जाओगे तो इधर भी आपके कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आ रहे हैं। अब इधर से काउंट करो, 0 के इस तरफ से कितने बॉक्स हैं 2। तो इसी के बिल्कुल नीचे जाओ, आपके कितने बॉक्स होंगे 2, ये तो 2 बॉक्सेस का गैप हो गया। और इधर से कितना गैप लेना है हमने, ये देखना है। अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है -4, तो हमारे इस तरफ भी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी -4, क्योंकि क्या है ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए हमें क्या दिखाना है, बिल्कुल इक्वल दिखाना है। तो इसके स्ट्रेट में यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी -2 -4, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ क्या बन रही है -2 और y की वैल्यू क्या बन रही है -4। तो ये बिल्कुल आपको इसके नीचे ऐसे चलते जाना है और यहाँ से देखना है कि भी ये 2 बॉक्सेस हमें यहाँ से छोड़ने हैं, तो 2 बॉक्सेस ही नीचे छूटते चले जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है, y की डिस्टेंस है, वो कितना दिया हुआ है -4 दिया, तो इधर भी हमारा डिस्टेंस कितना होगा -4। तो इसीलिए ये वाला जो डिस्टेंस है वो हम इससे मेजर करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या आ गया -2 -4। इतना आ गया समझ में। तो इस तरह से कल हमने रेक्टेंगल का वर्टिसेस पता लगाया था, आज हमने किसका पता लगाया है, स्क्वायर का पता लगाया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर -2 -4, तो ये हमारा सी आ जाएगा -2 और y की वैल्यू क्या आएगी -4। तो ये हमारा जो फोर्थ वाला वर्टेक्स है वो पता लगाया हमने। अब हम करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला।
डिस्टेंस फार्मूला मैंने जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि जो दो पॉइंट होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला होता है। अब वो निकालना कैसे है वो आपको बड़ी क्लास में पता चलेगा। अगर ज़रूरत हुई मुझे तो मैं इस 9th क्लास में भी समझा दूँगी। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है कि आपको कोई दो पॉइंट दिए हों और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको क्या लर्न करना है कि जो ये P और Q, मान लो कोई भी दो पॉइंट है और उनके जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, दूसरे के x2 y। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर होता है ये हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाता है और ये वाला स्क्वायर रूट बन जाता है। तो फॉर्मूला आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कैसे, जब हम ये वाला लिख रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर को y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मान लो x2 में से x1 जा रहा है, -1 वैल्यू आ रही है, उसका होल स्क्वायर करोगे तो वो +1 ही बचेगा। और इधर अगर मान लो +1 है और उसका होल स्क्वायर करते हो तो वो भी क्या बन रही है, +1 ही बच रही है। तो साइन का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप किसी माइनस वाली वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको अगर आप इस तरह से लिखते हो तब भी गलत नहीं होगा और इस तरह से लिखते हो तो तब भी गलत नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -1 2 एंड 2 -3। तो आपका जो P पॉइंट है, P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दे दिए इसने, -1, -2। ठीक है, और Q के क्या कोऑर्डिनेट दे दिए, 2, -3। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगाओ तो पी क्यू इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो वैसे लिख दो। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इसको मान लो ये क्या है, x1 और ये क्या है, y1, और इधर क्या है x2 और ये क्या है y2। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखो। x2 की वैल्यू क्या है, 2, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -1। इसको थोड़ा बड़ी ब्रैकेट से दिखा देती हूँ आपको पता चल जाए कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या थी, -1 थी, तो उसको मैंने पहले ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, फिर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3, और माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 2 का होल स्क्वायर। इतना समझ आया, मैंने सिर्फ वैल्यू रखी है। उस वैल्यू को दिखाने के लिए मैंने ऊपर थोड़ा सा दिखा भी दिया आपको कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फिर मैंने इनकी वैल्यू इसमें पुट करी, तो x2 की वैल्यू मैंने यहाँ से ली 2, माइनस, बाहर माइनस है, ब्रैकेट लगा दी मैंने क्योंकि x1 की वैल्यू क्या है, -1 है, प्लस y2 की वैल्यू रखी -3, फिर -2। अब देखो ये बाहर माइनस है तो अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, तो P क्यू क्या आ जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या है, -3 -2, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं तो क्या होंगे, प्लस, प्लस लग जाएगा।
तो वैल्यू क्या आ जाएगी -5, और साइन क्या होता है बड़ी वैल्यू का, तो क्या आ जाएगा साइन -5 होल स्क्वायर। अब दोबारा से देखो, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा +-5 का होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगी वैल्यू 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे स्क्वायर में प्लस ही हो जाएंगे, और 5 5 जा क्या हो जाएगा 25। तो कितनी वैल्यू आ गई 9 5 14 और 34। तो अब ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसलिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा 34। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अब यहाँ पर जो हमारा P पॉइंट है वो क्या है -a, ठीक है, और Q पॉइंट क्या है B, -b। अब P Q का फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद वैल्यू रखो, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ ताकि पता चले। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब देखो, अब इसमें x1 x2 - x1 है, यानी b माइनस a, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारी x1 की वैल्यू क्या है -a है, प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y2 है -b माइनस y1 क्या है a। ठीक है, ये गलती से यहां लग गया था, बाहर लगाना था। अब देखो b बाहर माइनस है तो अंदर की वैल्यू क्या हो जाती है प्लस, b + a। अब देखो यहां पर क्या किया मैंने, y2 की वैल्यू यहाँ पे भी गलती कर दी थी, y2 की वैल्यू क्या है -b है, तो सिंपल -b रखनी है, होल स्क्वायर नहीं रखना। तो -b - a, ये हो गया। अब देखो वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, ये b + a का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं देखो -b - a है। अब इसका ध्यान से देखो, जब मैं इसको कर रही हूं, मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले रही हूं, क्या ले रही हूं माइनस कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, इसका माइनस निकल गया तो प्लस भी बच जाएगा, और इसका माइनस बाहर गया तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखना माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू क्या बन जाती है प्लस, तो ये क्या बन जाएगी प्लस b + a का होल स्क्वायर। ठीक है, दो तरीके बताऊंगी, जौन सा आपको इजी लगे वो कर लेना। और ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 2। अब देखो एक तो ये है b + a का होल स्क्वायर, एक है ये b + a का होल स्क्वायर, तो इसको हम 2b + a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 1 2, तो 2b + a का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब ये जो है स्क्वायर, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कट जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं हटेगा, तो इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इससे तो ये कट गया लेकिन √2 बच गया, तो क्या वैल्यू आ जाएगी b + a √2। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी b + a √2। अब इसको मैं एक और तरीके से कराती हूँ, आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये कॉमन वाला मान लो आपको समझ में नहीं आए
तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। b प्लस ए का जो होल स्क्वायर है आप उसको खोल दो। आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी खुल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इसकी खोलो तो क्या बनेगा, इसमें बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। अब माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, फिर क्या आ जाएगा, प्लस 2ab और प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी ऐसी खुलती थी ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता था। अब क्योंकि इसमें माइनस है तो मैं माइनस अंदर ही रख रही हूँ, ठीक है। बार बार और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको सिंपली वैसे ही खोल दो। खोला, अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, जब माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस ये क्या है, ब्रैकेट लगी हुई है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2ab प्लस, और जो माइनस ए स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखो क्या क्या बचा हमारे पास, एक ए स्क्वायर है, एक ये ए स्क्वायर है, तो क्या बन गया, 2a स्क्वायर। इसी तरह से बी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, प्लस 2b स्क्वायर। इसी तरह से 2ab है तो ये क्या बन जाएगा, 4ab, ठीक है। अब इन सब में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो इनमें से 2 कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बच गया। अब ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आ गया ना, बिल्कुल वैसे ही सेम। तो या तो आप यहीं पर माइनस कॉमन ले लो, या आप इसको पूरा खोल के और जब सॉल्व कर लो, जौन सा आपको आसान लगे उस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट है am स्क्वायर कॉमा 2m1, और दूसरा पॉइंट है am2 स्क्वायर कॉमा 2m2। तो अब यहाँ पर p हमने इसको एज्यूम कर लिया और q इसको एज्यूम कर लिया और डिस्टेंस फार्मूला लगाया। अब यहाँ पर ऊपर हल्का सा लिख लो, पेंसिल से लिख लेना, मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम हो, y1 याद ना रहे, x2 y2। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये रफ के लिए होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो हमारे पास है x2 माइनस x1। x2 क्या है हमारे पास, am2 स्क्वायर माइनस x1 क्या है, am1 स्क्वायर, ठीक है। और उसका क्या करना हमने, होल स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस y2 क्या है हमारे पास, 2m2 माइनस 2m1 होल स्क्वायर। लिख दिए वैल्यू, मैंने बस वैल्यू रखी है, ठीक है। अब देखो इसको, देखो क्या है, am2 स्क्वायर माइनस am1 स्क्वायर। अब इसमें से देखो दोनों में a आ रहा है, तो इसको मैं a को बाहर निकाल लूँ, a स्क्वायर बाहर निकलेगा, अंदर क्या बच जाएगा, m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, प्लस यहाँ से मैं क्या बाहर निकाल लूँ, 2 बाहर निकाल लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर, यानी वैल्यू क्या निकलेगी बाहर, 4, और अंदर क्या बचा, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लग रही है आपकी, a स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी। ये आइडेंटिटी आपने देखी है, तो उस आइडेंटिटी को खोलो आप, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा, m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि क्या है, ऊपर होल स्क्वायर है,
तो जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में तो उनके ऊपर भी होल स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अब ये 4 इंटू m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लेवल समझा रही हूँ कि भी मान लो थोड़ा सा मुश्किल आ जाए तो आप कैसे करोगे। इजी वाला क्वेश्चन एक ये था, ठीक है, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट है। इसके बाद देखो, आप देखो हमारे पास क्या क्या बाहर निकल सकता है, क्या कॉमन है अब इन दोनों में। एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू है। m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर इसमें भी है और m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर इसमें भी है। तो इसको कॉमन ले ले, अंदर क्या बच गया a स्क्वायर और क्या बचा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर और प्लस 4। बाकी सारा क्या हो गया, कॉमन आ गया। अब देखो दोनों को सेपरेट कर ले, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो अब इसके देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, लेकिन इसमें नहीं कट सकता क्योंकि कुछ प्लस दिया हुआ है, कुछ का स्क्वायर दिया हुआ, कुछ का नहीं दिया हुआ। तो आप इसको तो ऐसे का ऐसे ही छोड़ोगे और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, m2 माइनस m1 और अंदर क्या बच गया रूट a स्क्वायर m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है।